तो देखिए दोस्तों, जितने भी लोग सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उनका सिलेबस चेंज हो गया, सॉरी सिलेबस बोल रहा हूँ यार, आपका एग्ज़ाम का रूटीन चेंज हो गया, टाइम टेबल चेंज हो गया है, ठीक है, सेमेस्टर 3 के लिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है, और ये आपका कल ही आया है नोटिस 26 तारीख, नोटिफिकेशन 162/2023। अब देखिए यहाँ पे मैं पहले डेट दिखा लेता हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ का अनुमान लगा सकें। 26/9/2023 और आज है आपका 27 तारीख, SKMU दुमका, ठीक है, यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे देखिए 26/9/2023 साइन सब का है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का, एग्जामिनर का। अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो टाइम टेबल चेंज हुआ है वह क्या रखा गया है, नया वाला। तो जब भी आपका टाइम टेबल चेंज होगा ना 2 बार, तो आपका आएगा यहाँ पे रिवाइज्ड लिखा हुआ, ठीक है, यानी कि फिर से। तो रिवाइज्ड प्रोग्राम फॉर यूजी सेमेस्टर 3 21-24 सेशन वालों के लिए, और यहाँ पे लिख दिया है 2022 ऑन बेस्ड ऑन CBCS सिस्टम, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए न्यू डेट के अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बता दूँ ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में कौन कौन आएंगे। तो अपना यहाँ पे देख लीजिएगा, नॉट सब्जेक्ट फॉर कोर ऑनर्स एग्जामिनेशन, ठीक है। देखिए सबसे पहले आता है ग्रुप ए। ग्रुप ए में आएगा आपका बॉटनी, ठीक है, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्स, जूलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, म्यूजिक, सोशियोलॉजी, मैथमेटिकल एंड एस्थेटिक्स ऑनर्स वालों को ग्रुप ए में रखा गया है। ग्रुप बी में रखा गया है आपके लैंग्वेज वालों को। इसमें आपका हिंदी, संथाली, बंगाली, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, मैथिली और आपका है यहाँ पे पर्शियन, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, ठीक है, इन सभी को ग्रुप बी में रखा गया है। ग्रुप सी में आपका रूरल इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ALH, ठीक, एंड सी, फिर आपका LSW एंड फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र, फिर पॉलिटिकल साइंस एंड आपका जी थॉट्स, ठीक है। तो ये आपको ग्रुप सी में रखे गए हैं। अब आपका जो भी ऑनर्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस अब देखना होगा, ठीक है। तो देखिए इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग इसको डाउनलोड करके नोट कर लीजिएगा। 6/10/2023, 6 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्टिंग होगा, लेकिन फर्स्ट सिटिंग में किसी का भी एग्ज़ाम नहीं होगा। फर्स्ट सिटिंग 10 से 1 चलेगा, सेकंड सिटिंग 2 से 5 चलेगा। सेकंड सिटिंग में कोर 5 ग्रुप ए वालों का होगा, ठीक है, कोर पेपर 5 के ओनली फॉर ग्रुप ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आता है आपका 7 तारीख को, 6 के बाद 7 तारीख को एग्ज़ाम है, और इनका कोर पेपर 5 होगा ग्रुप बी वालों के लिए, ठीक है, और ग्रुप सी वालों का सेकंड सिटिंग में हो जाएगा कोर पेपर 5, ठीक है। कोर पेपर 5 ग्रुप सी के जितने भी ऑनर्स कैंडिडेट हैं उन सब का सेकंड सिटिंग में होगा 7 तारीख। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 8 तारीख को छुट्टी है, 9 तारीख को एग्ज़ाम होगा फिर, और 9 तारीख को मंडे यानी कि सोमवार, 8 तारीख को संडे का छुट्टी है जी। जेनरिक इलेक्टिव पेपर हो जाएगा आपका इन सभी के लिए, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, LSW, होम साइंस, ठीक है, फिर आपका फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, बॉटनी, फिलॉसफी, फिर आपका फिजिक्स, स्टैटिक्स, हिस्ट्री, AIH एंड C, फिर है म्यूजिक, जियोग्राफी, ठीक है। तो ये सभी आपके जेनरिक इलेक्टिव पेपर हो जाएंगे फर्स्ट सिटिंग में 9 तारीख। देखिए फिर जेनरिक इलेक्टिव का पेपर होगा आपका रूरल इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे P&F कॉमर्स का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जूलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ऑडिट एंड क्रॉप्स एंड गवर्नमेंट कॉम सोशियोलॉजी, ठीक है। तो ये सब का जेनरिक इलेक्टिव का पेपर हो जाएगा सेकेंड सिटिंग 9 तारीख को, ठीक है। 10 तारीख को केवल और केवल सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम नहीं है। 10 तारीख को सेकेंड सिटिंग का एग्ज़ाम हो जाएगा कोर पेपर आपका 6 ग्रुप ए वालों का, ठीक है। फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पे 11 तारीख को एग्ज़ाम होगा कोर पेपर 6 ग्रुप बी वालों का, और सेकेंड सिटिंग में ग्रुप सी वालों का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है, कोर पेपर 6 का, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिर से जेनरिक इलेक्टिव का पेपर होगा। तो जेनरिक इलेक्टिव का पेपर होगा 12 तारीख को, किनका, तो जिनका साइकोलॉजी ऑनर्स है या फिर इनकम टैक्स एंड LNP.com, ठीक है, .com नहीं होगा, ब्रैकेट में कॉमर्स है। फिर है आपका यहाँ पे केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जी थॉट्स, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी, इसमें आपका आ जाएगा कौन कौन सी लैंग्वेज है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर में हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, संथाली, उर्दू, मैथिली, संस्कृत एंड पर्शियन, ठीक है। इन सब का जेनरिक इलेक्टिव में अगर आप रखें तो इनका एग्ज़ाम होगा 12 तारीख को, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग।
एंड नेक्स्ट सभी के लिए कंपलसरी पेपर सेक पेपर, ठीक है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है सेक का। और इसमें आपको एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड HR यानी कि ह्यूमन राइट्स, ठीक है, फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड IT, फिर है आपका ई-कॉमर्स, इसमें आपका सभी का एग्ज़ाम होगा सेक पेपर, सभी के लिए जो कंपलसरी है सबका। कितना से, तो 2 से 3.5 के बीच में 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा और यह पेपर में भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा 2 से 3.5 के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 13 तारीख को फिर से एग्ज़ाम है, केवल और केवल फर्स्ट सिटिंग ग्रुप A, ठीक है, कोर पेपर 7। और यहाँ पे आया जाएगा फिर आपका 16 तारीख, 14 तारीख छुट्टी है, 15 तारीख भी छुट्टी है, ठीक है, शनिवार रविवार। तो मंडे को एग्ज़ाम होगा 16 तारीख को, कोर पेपर 7, किनका, कोर पेपर 7 ग्रुप B वालों का, कोर पेपर 7 ग्रुप C वालों का सेकेंड सिटिंग में, ठीक। तो इस तरह से आपका सिलेबस को इस बार रखा गया है रिवाइज प्रोग्राम में। तो जिनके भी पास नहीं हो मालूम, क्योंकि जनरली कैंडिडेट को मालूम नहीं होगा क्योंकि रात में ही रिलीज़ किया गया है, तो आप लोग अच्छे से देख लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें जितने भी SKMU दुमका में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, चलिए एक बात बताइए, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी संथाल विद्रोह में 1855 ईस्वी में युद्ध में इनके ही द्वारा नेतृत्व किया गया था। ये बताइए कि हूल दिवस कब मनाया जाता है। संथाल हूल के नाम से सिद्धू कानू मुर्मू की संथाल विद्रोह को ही कहा जाता है, ठीक है। तो एक कमेंट करके बताइए कि हूल दिवस कब मनाया जाता है। चलिए देखते हैं कितना जानते हैं जी आप लोग, ठीक है। बाय, इसका PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और एक चीज़, आपके एग्ज़ाम से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, उन सभी को हमारे चैनल में अपलोड कर दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। उससे आप लोगों की एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। तो जितने भी पेपर हैं, कोर पेपर 5, 6, 7, जेंडरी कलेक्टिव और सेक, ये सभी पेपर अपलोड कर दिए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, ठीक है। और इन सब को देख के जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आपके भेड़ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।